विपत करतार और देवकी जेल बीच रोवते ओ तेरी विपत करतार देवकी जेल बीच रोवते भैया तलवार लिए घूम रहा है पाला पन्ना भैया सक खेली पाला आजा हाथ ले तलवार देवकी जेल बीच रोवते ओ तेरी विपत करतार देवकी जेल बीच रोवते रामवीर सिंह प्रजापति ये माला पहना करके 51 रुपए दे सम्मानित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है महाराज। आज देवकी रो रही हैं और कह रही है नाथ आप कब आएंगे और कंस के पापों से मुझे कब मुक्ति दिलाएंगे। दुष्ट ने मेरे 6 पुत्र मार दिए। मैया रो रही हैं। धीरे धीरे समय बीता दादा। 7वें गर्भ की बारी आई तो 7वें गर्भ में महाराज शेष चले। शेष भगवान तो नारायण भगवान ने क्या किया क्या योग माया से कहा कि योग माया चली जाओ और देवकी का जो 7वां गर्भ है उस गर्भ को खींच करके तुम गोकुल में जो वसुदेव की पहली पत्नी है रोहिणी तो बाबा नंद के यहाँ रहते हैं उन्हीं रोहिणी के गर्भ में देवकी का 7वां गर्भ पहुंचा दो। तो योग माया चली इन्होंने देवकी का 7वां गर्भ खींच करके रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया जिनके द्वारा हुए थे शेषावतारी बलराम जी महाराज। बोलिए बलराम जी महाराज की। महाराज अब कंस को पता चला कि देवकी का जो 7वां गर्भ है वो खंडित हो गया। कंस सोचने लगा अच्छा हुआ मर गया जन्म ले लेता तो मेरे हाथों से मारा जाता। अब बारी आई 8वें गर्भ की। अब 8वें गर्भ में तो भगवान आने वाले हैं। अच्छा किस किस को खुशी है कि प्रभु आ रहे हैं? सबको खुशी है तो जोर से जयकारा लगाएंगे। बोले बोले राम बिहारी लाल की। क्या बात है महाराज। अब 8वें गर्भ की बारी आई तो कंस की चिंताएं बढ़ने लगी और जब कंस की चिंताएं बढ़ने लगी तो अब कंस न सोए रहो न जग रहो न खाए रहो न पी रहो। देवकी वसुदेव के पैर में बेड़ियां डलवा दी फाटकों पर ताले पड़वा दिए 4-4 5-5 पहरेदार खड़े करवा दिए। पहलवानों को बुलाया सुनो इतना खाना है खाओ जितनी ताकत बढ़ानी है बढ़ाओ। जैसे ही देवकी का 8वां बालक जन्म ले वैसे से मार दो। पहरेदार सब लग गई महाराज निगरानी में पहरेदारी में। यहाँ तक कि कंस खुद रात में जाग जाग करके पहरेदारी करने लगे। इतनी कठिन तैयारियां चल रही हैं। दशा ये है कि जब से सुनी कंस की जान के लाले पड़े बंद जेल में बंद जेल में
भेड़िया देवकी को खाने के लिए बासी रोटी देता है कि कल कोई बलवान पैदा ना हो जाए, ताजा ताजा खा के। अब महाराज समय बीता है, देवकी के 8वें गर्भ के जब 9 मास पूरे होने वाले हैं तो आज भगवान का अवतार होने वाला है। लेकिन भगवान का जब अवतार हुआ तो वो समय कौन सा है? प्रमाण ये मिला है महाराज, भादों का महीना, कृष्ण पक्ष की अष्टमी, रोहिणी नक्षत्र है, दिन है बुधवार, अर्धरात्रि का समय, और भगवान 4 भुजाएं धारण करके और महाराज चले। अब जैसे ही भादों का महीना है, भगवान 4 भुजाएं धारण करके चले। अब महाराज चतुर्भुजी रूप धारण करके प्रभु चल रहे हैं। जेलों में आए, अर्धरात्रि का समय, देवकी वसुदेव सो रहे थे, जेलों में प्रभु पहुंचे। तेज प्रकाश हुआ, और जब तेज प्रकाश हुआ, देवकी वसुदेव की एकदम आंखें खुली, सामने देखा चतुर्भुजी रूप धारण किए श्री हरि नारायण खड़े। देवकी वसुदेव चरणों में गिर पड़े, बोले नारायण भगवान की। अब देवकी वसुदेव चरणों में गिरे हैं, नाथ आपने मुझे दर्शन दिए, हम धन्य हो गए, बताइए प्रभु हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? भगवान ने कहा सेवा कुछ नहीं, जब मैं बाल रूप धारण करूं तो मुझे यहाँ नहीं रखना, मुझे गोकुल में बाबा नंद के यहाँ पहुंचा देना। भगवान ने छोटा रूप बनाया, देवकी की गोद में आके भगवान क्लोर करने लगे। वृंदावन बिहारी लाल की। हल्की हल्की हवा चल रही है महाराज, सुंदर हल्की हल्की वर्षा हो रही है, लताएं पताएं लहरा रही है, चिड़ियां चेंचा रही हैं, चारों तरफ खुशहाली खुशहाली छा रही है। आज हमारे प्रभु उस धरा पर आए हैं और देवी देवता आकाश से पुष्प वर्षा कर रहे हैं। नजारा क्या है? भादों की रात काली झुकी रे खुशी नहीं है खुशी। एक बार ताली बजाते सभी लोग बड़े आवाज में बोले 1 2 3 बोली वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की जय जय श्री राधे श्याम। अभी ना फेंको, जब हम बताएं तो खूब फेंक लियो जी भर के। रुक जाओ, प्रेम से बोलो राधे राधे, और जोर से बोलो। आज
महाराज भगवान ने छोटा रूप बनाया, देवकी की गोद में आके भगवान क्लोर करने लगे। अब देवकी ने कहा प्रभु से प्रार्थना की, नाथ अब आपने तो कह दिया कि आपको गोकुल में छोड़ा, लेकिन हाथ पैर में बेड़ियां हैं, फाटकों पर ताले पड़े, पहरेदार सब जाग रहे, कैसे छोड़ने जाए आपको। तो प्रभु की लीला, फाटक के ताले टूट गए, पहरेदार सब सो गए, हाथ पैर में से बेड़ियां टूट गई। अब जब महाराज फाटक खुल गए, बेड़ियां टूट गई, पहरेदार सो गए, तो देवकी ने बस